महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र का मैदान अब वीरों का नहीं, मृत शरीरों का मैदान बन चुका था। टूटे हुए रथ, जले हुए ध्वज और चारों तरफ धुआं। इस विनाश के बीच एक योद्धा खड़ा था। उसकी आंखों में आग थी। वो था अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का पुत्र। एक ऐसा योद्धा जिसने अपने पिता को धोखे से मरते हुए देखा था। जब उसे पता चला कि उसके पिता को छल से मार दिया गया, उसका हृदय क्रोध से भर गया। उसके लिए अब धर्म या अधर्म का कोई अर्थ नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, प्रतिशोध। उस रात कुरुक्षेत्र के आकाश के नीचे अश्वत्थामा ने एक भयानक संकल्प लिया। वो बोला, मैं इस अन्याय का बदला लेकर रहूंगा। और उसी क्षण उसने एक ऐसा अस्त्र बुलाया जिसे देवता भी इस्तेमाल करने से डरते थे, ब्रह्मास्त्र। आकाश अचानक चमक उठा, धरती कांपने लगी, एक भयानक ऊर्जा आकाश में इकट्ठा होने लगी। लेकिन तभी युद्धभूमि के बीच एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वो थे कृष्ण। कृष्ण ने अश्वत्थामा की ओर देखा। उनकी आंखों में क्रोध नहीं था, लेकिन एक गहरी निराशा थी। कृष्ण बोले, अश्वत्थामा, तुमने प्रतिशोध में अंधा होकर मर्यादा की सीमा पार कर दी है। लेकिन अश्वत्थामा नहीं रुका। उसका क्रोध अब उसके विवेक से बड़ा हो चुका था। तब कृष्ण ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने कहा, आज से तुम अमर रहोगे, लेकिन ये अमरता तुम्हारे लिए वरदान नहीं, एक श्राप होगी। अगले ही क्षण कृष्ण ने अश्वत्थामा के मस्तक से उसकी दिव्य मणि निकाल ली। उसके माथे से रक्त बहने लगा। कृष्ण बोले, तुम हजारों वर्षों तक धरती पर भटकते रहोगे, घाव कभी नहीं भरेगा और लोग तुम्हें देखकर डरेंगे। उस दिन से अश्वत्थामा एक अमर यात्री बन गया। वो जंगलों में भटका, पहाड़ों में भटका, खंडहरों में भटका। समय बीतता गया, राज्य बदलते गए, सभ्यताएं मिटती गईं, लेकिन अश्वत्थामा अभी भी जीवित था। कहते हैं, आज भी हिमालय के गहरे जंगलों में कभी कभी एक घायल योद्धा दिखाई देता है। उसकी आंखों में हजारों वर्षों का दर्द होता है और उसके माथे से अब भी रक्त बहता रहता है। क्या सच में अश्वत्थामा आज भी जीवित है, या ये केवल एक रहस्य है जो इतिहास के अंधेरे में छिपा हुआ है? इस कहानी का दूसरा भाग और भी खतरनाक है, क्योंकि उसमें हम जानेंगे कि अश्वत्थामा आज कहाँ है और वो किस चीज का इंतजार कर रहा है। अगर आप पार्ट 2 मिस नहीं करना चाहते तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके विश्वास को ही बदल दे। और याद रखिए, सनातन धर्म की कुछ कथाएं सिर्फ कहानियां नहीं होती, वे रहस्य होते हैं।